सारा, उठ जाओ बेटा। सारा उठो, नाश्ता कर लो। कितनी दफा कहा है जब हम आराम कर रहे हो तो मैं तंग मत किया करें। सुबह सुबह आपकी मनहूस शक्ल देखें तो पूरा दिन खराब गुजरता है। माँ, आप इसे तंग क्यों करती हो? जैसे ये कहती है इसकी बात मान लिया करो ना। पर बेटा मैं माँ, आपको सिर्फ इसे तंग करने का मौका ही चाहिए होता है। माँ, आप दादू से इस तरह बात क्यों कर रही थी? दादू तो बस आपको नाश्ते के लिए जगाने आई थी। आपने दादू को इतनी बातें सुना दी। चुप कर दादी की चमची। चल अपने स्कूल की तैयारी कर। माँ, मैंने कल आपको सारा की दवाइयों की पर्ची दी थी, वो मुझे दें। मैं ऑफिस से वापसी पर इसकी दवाइयाँ लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, कल तुमने मुझे कोई ऐसी पर्ची नहीं दी थी। माँ माँ माँ, आप बूढ़ी हो चुकी हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। आपका दिमाग काम करना छोड़ गया है। पापा, ये ले आपकी पर्ची। आप ये खाने के मेज पर भूल गए थे। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। पापा, आप बूढ़े हो गए हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ गया। आपको कुछ भी याद नहीं रहता। बदतमीज, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। आप भी तो दादू से इसी तरह बात कर रहे थे। क्या दादू आपसे छोटी हैं? देखा, ये भी इनकी जुबान बोलने लगी है। बहुत बोलने लगी हो तुम। चलो मेरे साथ। बेटा, कल से मेरी भी तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाओ। माँ, मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, मैं आपको कल लेके चलूंगा। पर बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सारा, माँ को तैयार करो, मैं आज इनका बंदोबस्त करता हूँ। बेटा, ये तो मुझे कौन सी जगह पे लेके आए हो? माँ, आज से आपका यही घर है। अब आपको जिंदगी भर यहाँ ही रहना है। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे कुछ नहीं पता, बस अब आपको यहाँ ही रहना है। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ पे मत छोड़ के जाओ। बेटा, मुझे यहाँ पे मत छोड़ के जाओ। बेटा, मत छोड़ के जाओ मुझे यहाँ पे। मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। मत छोड़ के जाओ मुझे यहाँ पे। मैं तुमसे दवाइयाँ भी नहीं मांगूंगी। मुझ पे ये जुल्म मत करो। मत करो ये जुल्म, मत करो। बहन, बहन, उठो यहाँ से। सब्र करो बहन, ये ओल्ड एज हाउस हम जैसी माँओं के लिए बना है, जो यहाँ एक बार आ जाए वापस कभी नहीं जाता। ऊपर अल्लाह सब देख रहा है। हमें कोई और ना संभाल सका, अल्लाह जरूर संभालेगा। हौसला रखो बहन। खदीजा बहन, क्या हुआ है? तुम क्यों परेशान हो? मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। काश मैं उससे बात कर सकती। बस इतनी सी बात? ये लो मोबाइल और अपने बेटे से बात कर लो। हेलो, कौन बात कर रहा है? बेटा, अब तो मुझे यहाँ से आके ले जाओ। 1 महीना हो चुका है मुझे यहाँ पे। माँ, मैंने आपको बताया था, वही अब आपका घर है। अब आपको जिंदगी भर वहाँ ही रहना है। पर बेटा, मर गया आपका बेटा, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। बहन, 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 उठो बहन, 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 लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा।
sorry, she is no more. बहन बहन बहन, आज एक और माँ अपनी बेटी के हाथों मारी गई। मामा करम दिया मामा करम दिया मामा बाजी नहीं। बेटा, जीते जी अपनी माँ को नहीं संभाल सका, मरने के बाद तो आके अपनी माँ को ले जा। दिया मामा करम दिया मामा बाजी गुजारा। माँ, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? गुजारा कोई नहीं माँ तो मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर बिछड़न दो। ना कर दी माँ। मैंने अपनी याद से अपनी जन्नत तबाह कर दी। दिया मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो माँ? उठो ना माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आजकल हमारे माशरे में एक रिवाज बुरी तरह जड़ पकड़ चुका है कि अगर हमारे घर के किसी अहम मामले पर बहस हो रही हो और हमारे बूढ़े वालिदैन उस पर अपनी कोई राय पेश करें तो उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया जाता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको किसी बात का नहीं पता, आपका दौर अब गुजर चुका है। यही कहकर हम अपने वालिदैन को खामोश कराते हैं। तो क्या हम ये जुमले बोलने से पहले सोचते हैं कि ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने हमारे बचपन में हमारे खाने पीने से लेकर हमारी तालीम, हमारे कपड़े जूते, हमारी परवरिश से लेकर हमारी जवानी तक इस्लाह की है और अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को अपने दिलों में दफन किया है। और यही औलाद जब जवान होकर बीवी बच्चों वाली हो जाती है तो उन्हें अपने वालिदैन का खांसना और दवा मांगना नागवार गुजरता है और वो अपने वालिदैन से कह रहे होते हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करता।